नक्षत्र में इस बात को जान लेना कि पूतना कोई और नहीं, ये पाताल लोक अमेरिका के राजा बलि की पुत्री रत्नमाला, जिसने वामन स्वरूप में कृष्ण को देखा था और उसकी अलौकिक सुंदरता को देखकर उसने यह मांगा था कि मैं तुझे पुत्र रूप में प्राप्त करूं, और वही पूतना हुई और कृष्ण को दुग्धपान कराया, भले ही जहर लगाकर। चंद्रमा, केतु और राहु की युति उसके होने के कारण, अन्यथा जिस समय रोहिणी के घर, रोहिणी नक्षत्र भी है तो रोहिणी एक माता का भी नाम भी है कृष्ण की, यशोदा और रोहिणी, जो रोहिणी बलराम की मां है। उस तरह से देखें, अगर आप पूतना को न सम्मिलित करें तो देव की, यशोदा और रोहिणी, ये तीन माताएं वैसे भी प्राप्त हो जाती हैं। रोहिणी नक्षत्र में यह प्रमाण देखने को मिलता है, क्योंकि रोहिणी में बुध, और बुध चंद्रमा से अंदरूनी दुश्मनी मानता है। इस कारण से बलराम की मां कृष्ण को अपने गोदी में, यशोदा की मां कृष्ण को अपनी गोदी में, लेकिन जिस वास्तविक मां है वो मां शब्द का संबोधन कृष्ण के मुख से 13 वर्षों तक नहीं कर पाई। इसकी हम आगे व्याख्या करेंगे कि 13 की संख्या रोहिणी में क्यों मूल का प्रभाव लेकर चलती है। दर्शकों, नक्षत्र की इसी जानकारी के साथ आइए हम जुड़ते हैं हमारे कॉलर से और जानते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। मैं देहरादून से रमेश कुमार बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 11 अगस्त 1959 है। समय 6:16 AM दिल्ली का जन्म है। मेरा प्रश्न है, मेरी आर्थिक स्थिति खराब है, कोई उपाय बताइए। हमारे आज के पहले कॉलर हैं रमेश कुमार जी, देहरादून उत्तराखंड से। गुरुजी, इनका प्रश्न यह है कि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो कुछ उपाय बताइए। कर्क, तुला, स्वाति। स्वाति नक्षत्र, अभी हम रोहिणी पे बोल रहे थे। स्वाति नक्षत्र जानते हो किसका था? बलराम का। आगे बताएंगे। और बलराम के पास कोई धन था? स्वयं शेषनाग के अवतार, उनका सबसे बड़ा धन हल था। हल का चित्र बना लो। किसान जोतता हुआ हल पहले कांग्रेस का निशान हुआ करता था। ये हल का निशान ढूंढ लो कहीं से और काट कर दक्षिण वाली दीवार पर अपनी चिपका दो। ओके, बस इसकी ऊर्जा और इसका स्वरूप ही बृहस्पति की ऊर्जा और बुध की ऊर्जा से संयुक्त होकर आपके अवशिष्ट मार्गों का मार्ग प्रशस्त करेगी। आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। पंडित जी नमस्ते, मैं सत्य प्रसाद साहू कटक से बोल रहा हूँ। मेरी बीवी लीला साहू, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 21 मई 1982, टाइम ऑफ बर्थ है 7:05 शाम को, और प्लेस ऑफ बर्थ है जी बालूगांव, खुर्दा डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा से। जी, इनकी तबीयत 2 साल से खराब रहता है, इसलिए कृपया करके कोई मार्ग बताएं। धन्यवाद गुरु जी। हमारे अगले कॉलर हैं सत्य प्रसाद जी, कटक उड़ीसा से। गुरुजी, इनका प्रश्न इनकी पत्नी से संबंधित है कि पिछले 2 वर्षों से उनकी तबीयत काफी खराब रहती है, तो कुछ उपाय बताइए। वृश्चिक, मेष, भरणी, बृहस्पति द्वादश होने पर मारता तो नहीं मारता, क्योंकि बृहस्पति 5 प्राणों का अद्वितीय ग्रह है। बंडल ऑफ 5 प्राणाज इज इक्वल टू जुपिटर। प्राणापान समायुक्तो पचामेन्यम चतुर्विधम, अग्नि तत्व है। द्वादश गया, दक्षिण की तरफ आग में पानी, दक्षिण की तरफ का वाटरफॉल रोक दो। पत्नी को जहां लेटाए उसके दक्षिण की तरफ जल का प्रवाह रोक दो। तत्काल इसका सिरहाना दक्षिण करो और पैर उत्तर करो। अभी आपने पूरा पश्चिम कर रखा है, इसी से बिल्कुल फिट हो जाएगी। मानसिक अवसाद की स्थिति पृष्ठभूमि से स्पष्ट देखी जाती है। सत्य प्रसाद जी के उत्तर के बाद दर्शकों, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जुड़ेंगे अपने और भी कॉलर से और जानेंगे उनकी समस्याओं के समाधान। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। थोड़ी एनर्जी लाओ दोस्त,
कभी भी रसना, कभी भी एनर्जी, कभी भी रसना फ्रूट प्लस, रियल फ्रूट्स, 21 विटामिन, कैल्शियम, ग्लूकोज, सिर्फ ₹2 में। लव यू रसना। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. और बनाना हो क्या कोई बहुमंजिली इमारत, बांध या पुल, बिरला गोल्ड सीमेंट, चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। मध्य प्रदेश में खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विचार का अगला महापड़ाव है पारंपरिक फसलों के साथ फल फूल औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देना। प्रदेश में खेतों की रंगत अब बदल रही है। रंग बिरंगे फूलों की खेती किसानों के लिए सीमित जमीन में असीमित लाभ का जरिया बन रही है। वर्ष 2010-11 में लगभग 7,600 एकड़ क्षेत्र में पुष्प उत्पादन तकरीबन 6,000 टन था। ये 2012-13 तक लगभग 16,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र तक बढ़कर बेहतर तकनीक की मदद से 1,58,199 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के फूल अब अन्य प्रदेशों को भी अपनी खुशबू से महका रहे हैं। उद्यानिकी कृषकों को बेहतर तकनीकी उपकरण, यंत्र और मार्गदर्शन आदि उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय हॉर्टी एक्सपो आयोजित किया गया। देश विदेश की 85 अग्रणी कंपनियों ने यहां अपनी तकनीक और उपकरणों का प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश तेजी से बदल रहा है। 50% अनुदान मिल रहा है आजकल, फूलों के लिए भी, सब्जी के लिए भी मिल रहा है वो तो, और सरकार काफी कुछ कर रही है उसके लिए। तो जैसे अभी उनने हॉर्टी एक्सपो लगाया, तो इसमें भी काफी कुछ किसानों को बुलाए हैं, उनको नई नई टेक्नोलॉजी का मतलब ज्ञान दिया उनमें। शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में खेती किसानी का व्यवसाय एक नई अंगड़ाई ले रहा है। खेतों में लहलहाती फूलों की फसलें तरक्की की खुशबू को चारों ओर फैला रही हैं। कोई भाई, कोई बादशाह, तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन, तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। मैं वेद प्रकाश लोहानी, मेरी बेटी का नाम नेहा लोहानी, बैंक में PO है। इसका डेट ऑफ बर्थ 21 फरवरी 1983, समय 11:50, पटना स्थान है। मैं इसकी शादी के लिए जानकारी चाहता हूँ। इसकी शादी कब, कहाँ और कैसा लड़का से होगा, किस जॉब में होगा। हमारे अगले कॉलर हैं वेद प्रकाश जी, गया बिहार से। गुरुजी, इनका प्रश्न इनकी पुत्री से संबंधित है। वो जानना चाहते हैं कि इनका विवाह कब और किसके साथ होगा। वृश्चिक वृष रोहिणी, अरे वाह, दैव संयोगात प्रश्न। इस समय रोहिणी और वृष पर हम बोल ही रहे हैं और संयोग से आपकी इस पुत्री का रोहिणी और वृष प्राप्त है। एक लाइन, क्या नाम है? ना लिखो। पति का नाम प्रथमाक्षर अ या म, ए और यम। आर माने राम नहीं, OR। नंबर 2, इसकी कुर्सी से 4 कुर्सी बाद बैठने वाला लड़का, बैंक में कार्यरत, इसके निवास स्थान से 7.2 किलोमीटर पर स्थित नॉर्थ ईस्ट। दिसंबर 2013 तक इसका ज्ञान आपको स्वतः हो जाएगा।
आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम है रत्ना देवी और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 1975। रात में 10:51, जन्म स्थान है फतेहपुर, यूपी। मेरी समस्या ये है कि मेरा वैवाहिक जीवन बहुत खराब चल रहा है और मैं शारीरिक आर्थिक मानसिक रूप से बहुत परेशान रहती हूँ। ये कोई उपाय बताइए। हमारी अगली कॉलर है रत्ना देवी जी, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इनका वैवाहिक जीवन काफी कष्टमय चल रहा है, उन्हें आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से काफी कष्ट है, तो कुछ उपाय बताइए। मिथुन कर्क श्लेषा, परशुराम है आप, लग्न में मंगल है। आप किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करती, सामने वाला जो बोलता है उसी के वाक्यों को हूबहू आप दोहरा देती हैं। इसी के कारण घर में अशांति और कलह, तथा जिस घर में अशांति और कलह होगा वहां आर्थिक विपन्नता अपने आप रहेगी, क्योंकि लक्ष्मी कलह में नहीं निवास करती, लक्ष्मी भाग लेती है। केवल बोनसाई बरगद ले लो, लाल गमले पे लगा लो, जिंदगी भर इसमें पानी डालते रहना प्रत्येक दशा में, फिर आपके सारे प्रश्न स्वतः समाप्त पाएंगे। रत्ना जी के बाद दर्शकों आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। सतीश खंडेलवाल, मेरा जन्म स्थान उज्जैन है, 12:33 जन्म समय है और मैं विवाह के बारे में पूछना चाहता हूँ, मेरा विवाह कब तक होगा। हमारे अगले कॉलर हैं रवीश खंडेलवाल, उज्जैन, मध्य प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इनके विवाह होने का योग कब तक है। मीन तुला चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी, जबलपुर चले जाओ। चित्रा का क्षेत्र नर्मदा के उस पार का क्षेत्र, सहस्त्रा बाहु का क्षेत्र, उसकी पुत्री उषा की सहेली चित्रा का क्षेत्र। यहाँ की बालू, मिट्टी, भस्म कुछ भी प्राप्त करके लाओ, तांबे के पात्र में कैद कर रखो। 45 डेज नहीं बीत पाएगा, आपकी इच्छा अनुसार विवाह का क्रमांक देखा जाता है। रवीश जी के बाद दर्शकों वक्त हो चला आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का, उनकी समस्या के बारे में जानने का। मेरा नाम तरुण वर्मा है, मैं पटना बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तिथि है 15 जून 1973, शाम के 7:55 में। मेरा सवाल ये है कि मेरा जो बिजनेस पार्टनर है मुझे धोखा दिया है और मेरा अच्छा मोटा पैसा फंस गया है, काफी डिस्प्यूट है, उसमें कैसे क्या करना चाहिए, कुछ मार्गदर्शन चाहिए। मेरा सारा काम रुका पड़ा है अभी। हमारे आज के आखिरी कॉलर हैं तरुण वर्मा जी, पटना बिहार से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इनके बिजनेस पार्टनर ने इन्हें धोखा देके इनका पैसा रख लिया है, तो कुछ उपाय बताइए। धनु वृश्चिक ज्येष्ठा, पंचग्रही योग सप्तम पर है, कमंडल लेके अभी तक भागे नहीं, संन्यास नहीं लिए। दरवाजे पर कर्जदार झूमते हुए नजर आएंगे। उल्टा होता है, वशिष्ठ ऋषि ने दिया है कि व्यतिक्रम शनि मंदा पिप्पलादि पुनीतात सनूतनोयम वह्निम प्रचारकः। नूतनम वह्निम, जो ये कोमल पत्ते हैं, लाल लाल बसंत ऋतु में पौधों में दिखाई पड़ते हैं, ये भी अग्निवत दिखाई पड़ते हैं जब शनि का व्यतिक्रम प्रारंभ होता है, और आपकी वही दशा है। इसमें पानी भरा है। आपके पास एक फैक्ट्री है, कार्यस्थल, ओके। इसमें आपने पहले उत्तर की तरफ बोरिंग पाइप लगाए रहे गेट के सामने, फिर इसको बंद करा दिया आपने, पाइप अभी भी पड़ा है। फिर आपने इसको शिफ्ट किया दक्षिण की तरफ, आपने टैंक दिया, इधर भी बोरिंग है, इधर भी जल का प्रवाह है। दक्षिण की ऊर्जा में मंगल का प्रवाह सन्निहित होने पर धन आपका जो गया हुआ है वो धोखे में गया। इस वाटर को डाइवर्ट कर दो पश्चिम, यही जिस व्यक्ति को अभी कह रहे हो धोखा दिया, यही मित्र में तब्दील होकर आपके धन की वापसी का मार्ग प्रशस्त करता है। तरुण जी, आशा है आपको गुरुजी द्वारा आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और प्रश्नों का ज्योतिषीय समाधान बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र में जानेंगे कि कन्याओं को भोजन कराने और दान देने का क्या है महत्व। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप।
जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। 15 इयॉन कार्स, 25 आईफोन 5, 50 आईपैड मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। मध्य प्रदेश में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम पूरी गति से संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत 1 जनवरी 2013 को 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवाओं को मतदाता सूची में शामिल होने के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। यदि आप 1 जनवरी 2013 को 18 वर्ष के हो रहे हैं, विलंब न करें, आज ही अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं। वोटर आईडी कार्ड प्राप्त करें। मतदान का समय आए तो अवश्य मतदान करें। मजबूत लोकतंत्र के लिए आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है। देर न कीजिए, आज ही अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं। आवेदन बीएलओ के पास नजदीकी मतदान केंद्र में निःशुल्क मिलेगा। बीएलओ नजदीकी मतदान केंद्र में मिलेगा, उसका नाम और नंबर नोट करना नहीं भूलें। इसके लिए मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के मार्गदर्शन में स्वीप प्लान बनाया गया। अभियान को मतदान केंद्र स्तर तक संचालित करने के लिए बीएलओ अर्थात बूथ लेवल ऑफिसर नियुक्त करने के साथ ही सभी 230 विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय में एवं राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भोपाल में मतदाता सुविधा केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर विधानसभा क्षेत्र का कोई भी मतदाता निम्न सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। डुप्लीकेट मतदाता कार्ड तत्काल बनवाएं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने व नवीन कार्ड हेतु फॉर्म 6 जमा करावें तथा 15 दिवस के अंदर कार्ड प्राप्त करें। पुराने कार्ड की त्रुटियों में सुधार हेतु फॉर्म नंबर 8 भरकर प्रस्तुत कर 15 दिवस के अंदर कार्ड प्राप्त करें। नाम जोड़ने हेतु फॉर्म नंबर 6, नाम डिलीट हेतु फॉर्म नंबर 7, संशोधन हेतु फॉर्म नंबर 8, विधानसभा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम ट्रांसफर हेतु फॉर्म नंबर 8 क भरें। इसके अतिरिक्त टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क करें या वेबसाइट www.ceomध्यpradesh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मजबूत लोकतंत्र, सबकी भागीदारी। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। या फिर खुमार हो त्योहारों का,
आपकी हर खुशी में शुमार है। स्वाद रसोई से का नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान। रसोई से दोपहर 2:30 बजे। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाएं। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। आइए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आपका दैनिक राशिफल, जो बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आज दिन है शनिवार, तारीख है 20 अप्रैल 2013। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करते हैं प्रातः काल के पंचांग से। चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि शनिवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 6 बजे से 7:30 तक, राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। आज चंद्रमा कर्क राशि में। दर्शकों, हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज मंगल का शुभ प्रभाव रहेगा। परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। मंगल के शुभ प्रभाव होने से स्थायी संपत्ति की चर्चा होकर फाइनल हो जाएगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का आज थोड़ा सा खर्च वाला दिन है। धन खर्च करके ही आपका काम बनेगा, लेकिन जो कार्य करने जा रहे हैं वह कार्य बन जाए, इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। धन की चिंता आज नहीं करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों पर बुध का अच्छा प्रभाव होने के कारण आपकी याददाश्त अच्छी होगी। पुराने लोगों से मिलना होगा और उनके माध्यम से नए लाभ की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर आज का दिन हर्षोल्लास के साथ व्यतीत होगा। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को आज कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। नुकसान के योग नहीं है। परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। लोगों की अच्छी मदद मिलेगी। अनावश्यक रूप से तनावग्रस्त होने से स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा, उसका विशेष ध्यान रखें। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों के लिए सूर्य का शुभ प्रभाव होने से परिस्थितियां आप अपनी मेहनत से अनुकूल करेंगे। हालांकि चंद्रमा द्वादश भाव से चल रहे हैं, जो थोड़े भ्रमण के संकेत देते हैं। जिस व्यक्ति से आपको मिलना है दूरभाष पर पहले संपर्क कर लें, ताकि अनावश्यक रूप से आना जाना ना हो। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए दिन सभी प्रकार से उत्तम रहेगा। अच्छे फल मिलेंगे, अच्छे लाभ मिलेंगे, अच्छे दोस्त मिलेंगे, अच्छी सलाह मिलेगी। कुल मिलाकर दिन उत्तम है। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों को आज कुछ नए प्रयोगों से बचना चाहिए। ना ही ऐसे लोगों के संपर्क में आना चाहिए जो बनी बनाई योजना को बदल दें। आप अपने मन की करें, सफल उसी में होंगे। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा है। मंगल शुभ फल का रखें। मंगल, शुक्र, सूर्य सभी ग्रहों का अच्छा फल मिल रहा है, जो तात्कालिक क्षमताओं में बढ़ोतरी करेगा, आर्थिक पक्ष को मजबूत करेगा, नई योजनाओं से लाभ दिलाएगा। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों का आज थोड़ा सोच समझ कर निर्णय करना चाहिए। आकस्मिक निर्णय आपके फैसले के माध्यम से नुकसान की ओर संकेत कर रहा है। जो कार्य चल रहा है वैसा ही चलने दें। सोच समझकर फैसला करें, बेहतर होगा। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों के लिए शनि और चंद्रमा दोनों ग्रहों का शुभ फल मिलेगा। परिस्थितियां अनुकूल होंगी। आज जो भी कार्य आप करने जाएंगे उसमें अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को आज विशेष कर अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखना चाहिए। पेंडिंग कार्य पूरे करने में मित्रों का सहयोग लेना चाहिए। सहयोग से ही सफलताओं की प्राप्ति होगी। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों पर गुरु का अच्छा प्रभाव होने के कारण आप दूसरे व्यक्तियों की अच्छी मदद करेंगे। कुल मिलाकर आज आपके काम कम होंगे, लेकिन आपके भाग्य से आपके मित्रों के, परिजनों के कार्य संपन्न हो जाएंगे। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। दर्शकों, आज नवरात्रि का अंतिम दिन है। आज के दिन कन्याओं को भोजन कराया जाता है। रामनवमी, दशमी दोनों की स्थिति आज बन रही है। ऐसे समय में यदि कन्याओं का भोजन कराते हैं, विशेषकर खीर का भोजन आज के दिन लाभकारी होता है। चावल की बनाई हुई खीर कन्याओं को खिलाएं। ऐसा करने से आपकी नवरात्रि सफल होगी। यदि कहीं कोई आर्थिक परेशानी चल रही है तो कन्याओं को वस्त्र दान भी दें। कहीं स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा हो तो कन्याओं को धन का दान भी करें।
और यदि कहीं कर्ज अधिक चढ़ गया हो, नौकरी भी नहीं हो, परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में जो भी कन्या आए उनके चरण स्पर्श करें, विधिवत उनकी व्यवस्थाएं करें, आपको उत्तम लाभों की प्राप्ति होगी। कन्याओं को भोजन 3, 5 या 7 की संख्या में कराया जाता है। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त करने का, लेकिन जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगी, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप भी पा सकते हैं उसका ज्योतिषीय समाधान। समस्या हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें ईमेल या SMS कर सकते हैं। हमें ईमेल करने के लिए हमारी ईमेल आईडी है gna@etv.co.in। हमें मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। हमें SMS करने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाइए और टाइप करिए GNA स्पेस अपनी समस्या और उसे भेज दीजिए 562635 पर। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 824, एयरटेल पर चैनल नंबर 292, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 166, बिग टीवी पर चैनल नंबर 419, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 783। देखिए आपका अपना चैनल। न्यूज के सह प्रायोजक हैं मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। हमारी युवा सरकार, जिसमें हम आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार की कुछ योजनाओं की। छत्तीसगढ़ में युवाओं को लेकर प्रदेश सरकार की योजनाओं के बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। प्रदेश की रमन सरकार ने अपनी नीतियों में प्रदेश की युवा तरुणाई को खासा महत्व दिया है और इसी के चलते अब प्रदेश का युवा वर्ग भी अपने आप को प्रदेश के विकास में अग्रणी पा रहा है। वहीं रमन सरकार भी प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ने और देश के साथ ही दुनिया में नाम रोशन करने के लिए बेहतर अवसर और माहौल तैयार कराने में लगी हुई है। कैसे, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ राज्य के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह ने सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा जैसी सुविधाओं पर या अधोसंरचना के विकास पर जोर देकर राज्य को आगे ले जाने की अपनी मंशा से इस प्रदेश की पूरी तस्वीर बदलने में अभूतपूर्व कामयाबी हासिल की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यूथ के भविष्य निर्माण को लेकर जो सोच रखी वो काबिले तारीफ है। आज इस छोटे से प्रदेश के हर युवा के पास अपने सपने हैं और उन सपनों को पूरा करने की प्रतिभा। इसका श्रेय युवाओं की काबिलियत के साथ ही साथ यहाँ की डॉक्टर रमन सिंह सरकार को भी जाता है, जिसने प्रदेश के युवाओं की ताकत और प्रतिभा को पहचाना और ऐसी योजनाएं बनाई गयी और बनाई जा रही हैं, जिससे युवा भी सरकार की विकास योजनाओं में हमेशा शामिल रहे। रमन सरकार की तमाम योजनाएं साबित करती हैं कि युवाओं के बेहतर भविष्य निर्माण को लेकर सरकार गंभीर है और वे लगातार उनकी बेहतरी के लिए काम करती रहेगी। पहले परिजनों की सोच होती थी कि उनका बच्चा खेल खेल में अपना भविष्य न बर्बाद कर ले, लेकिन राज्य सरकार की मजबूत इरादों ने परिजनों की इस सोच को बदल दिया है और नए पुराने सभी जिलों में खेल को बढ़ावा देने और युवाओं को बेहतर रोजगार देने की ओर राज्य सरकार दिन रात कार्य कर रही है। सबसे बड़ी बात तो है कि सरकार में उन्हें नौकरी देने की बात, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नौकरी के बाद ही आज हमारे उत्कृष्ट खिलाड़ी आ रहे हैं, वो अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित करते हुए नौकरी में लग रहे हैं। ये सबसे बड़ा मैसेज जाता है खिलाड़ियों में और उनके परिवार में। सबसे बड़ी बात, परिवार के लोगों को चिंता रहती गई हमारा बच्चा खेलते हुए समय व्यर्थ ना कर दे और उसके भविष्य की चिंता हो जाती। वो चीजें आज सरकार ने दूर की है और जिस तरह से पाइका योजना के माध्यम से या फिर नए जिले, हमारे जो 9 जिले बने हैं, उनमें
कम से कम 4-4 करोड़ रुपए के एक स्टेडियम पहली बार स्वीकृत हुआ है। तो खेल के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, खेल महोत्सव हमने अभी हाल ही में किया है, जो आपके पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक उसके आयोजन हुए, जिससे काफी अच्छा वातावरण बना है। और 2 एकेडमी आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में बनने वाला है। एक खेल विश्वविद्यालय की घोषणा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, वो भी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में होने वाला है। निश्चित तौर पर इन सारी योजनाओं के माध्यम